जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, अमेरिका इज़राइल ईरान का जो युद्ध हो रहा है उसमें अमेरिका का भी बहुत ज़बरदस्त नुकसान हो रहा है और इज़राइल का भी हो रहा है। और ईरान का तो हो ही रहा है, लेकिन ईरान ने अब कई अरब मुल्कों को भी लपेटे में ले लिया है। अब देखिए, उसने साइप्रस के साथ अब अजरबैजान पे भी अपनी मिसाइलें दाग दी है। ईरान ऐसा क्यों कर रहा है? ईरान इसलिए ऐसा कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा देशों में मैं युद्ध लेकर जाऊं, इसको फैलाऊं और फिर सारे देशों पे प्रेशर पड़ जाए कि युद्ध रोको, युद्ध रोको, युद्ध रोको, इसमें हमें बहुत नुकसान हो रहा है। बस यही एक सोच है इतने मुल्कों तक ईरान जो हमला कर रहा है। लेकिन जो गाजा का हश्र हुआ है, भारतवासियों, जो इज़राइल ने गाजा का हश्र किया है, वही थोड़े भी दिन बाद देखेंगे ईरान भी उसी कैटेगरी में शामिल हो जाएगा। अब जल्द ही ईरान को आप दूसरा गाजा बनते हुए नज़र आएगा। ईरान दूसरा गाजा बनते हुए आप लोगों को जल्द ही नज़र आएगा। लेकिन इसमें एक तरफ जो किसी का ध्यान नहीं जा रहा वो है कि पाकिस्तान का इस युद्ध के बाद क्या हाल होगा। देखिए, अफ़गानिस्तान तो पहले ही मार के उसके चिथड़े उड़ा रहा है। ना कि उसके पास एयरफोर्स है, ना कोई ऐसी बलशाली सेना है, ना उसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, लेकिन कैसे चिथड़े उड़ा रहा है वो पाकिस्तान के। लेकिन अब पाकिस्तान ने सऊदी अरब से जो एग्रीमेंट किया था कि सऊदी पे युद्ध होगा तो पाकिस्तान पे हमला माना जाएगा, पाकिस्तान पे हमला कोई करेगा तो सऊदी उसको अपना दुश्मन मानेगा। अब ये सऊदी पे इतनी मिसाइलें बरसा दी है ईरान ने। अब ये टटुआ किस बंकर में छिपके बैठा है जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है, देखते रहिए। और सऊदी अरब उसकी बहुत मदद करता था। सऊदी अरब, यूएई, इधर से ईरान भी बहुत मदद करता था पाकिस्तान की। याद रखिए भारतवासियों, अब वो कहाँ से इसकी मदद करेंगे? मैं बताता हूँ। ये युद्ध ख़त्म होने के बाद, अभी तो ईरान ने चेतावनी दी है ना कि अभी पाकिस्तान हम तेरे को भी नहीं छोड़ेंगे, तो बिल्कुल ईरान नहीं छोड़ेगा, देखते जाइए ये। और अब पाकिस्तान का पानी तो भारत ने पहले ही बंद कर दिया है, लेकिन इसी के साथ अब पेट्रोल डीजल भी जो भीख में मिलता था इसको अरब देशों से, पाकिस्तान का पेट्रोल डीजल भी बंद होगा। आप देखते जाइए, 4-5 दिन बाद ही पाकिस्तान का बहुत बुरा हश्र होने वाला है, बहुत बुरा। और ये इसकी नस्लें याद करेंगी और खाने के लाले तो इसको पड़ ही जाएंगे। देखिए, वहाँ पे टट्टू चलेंगे, टट्टू थोड़े दिन बाद, जो गाड़ियाँ वाड़ियाँ वो सब सड़कों पे खड़ी नज़र आएंगी। तो पाकिस्तान का भारत ने लड़े बिना ही ऐसा हश्र कर दिया है। तो ये हमारी शक्ति, जो हमारी दुर्गा भवानी है, शेर की सवारी वाली माँ जगदम्बा, उसी का आशीर्वाद है कि बिना कुछ करे भारत के पाकिस्तान तहस नहस होता जा रहा है। देखिए, और एक बात बताऊं आपको, आज ओवैसी कह रहा था जो इज़राइल में ड्रोन जा रहे हैं, वो हैदराबाद से में बने हुए, हैदराबाद में फैक्ट्री है, हैदराबाद में ड्रोन बनते हैं और इज़राइल में जा रहे हैं। अरे तू तो हैदराबाद का अपने आप को बॉस कहता है, तो रोक ले हैदराबाद में ड्रोन जो इज़राइल जा रहे हैं। और दूसरी तरफ देखिए, शाहिद रशीदी को आप कई टीवी चैनलों पे देखते हैं, वो कह रहा है आज ईरान तक युद्ध पहुंचा है तो कल तुम तक भी पहुंच सकता है, हम तक भी पहुंच सकता है, मतलब भारत पे भी पहुंच सकता है। कितने जिहादी मानसिकता है इनकी, कितनी इनकी ख्वाहिशें हैं कि भारत तक युद्ध पहुंचे। अरे आज किसी दुनिया के देश की हस्ती नहीं है जो भारत के तरफ एक तिरछी नज़र भी डाल पाए, नहीं तो उसका वो हश्र होएगा जब बड़ी से बड़ी ताकत हो दुनिया की। आज चीन भी चुपचाप करके बैठा हुआ है, भारत के खिलाफ कुछ भी करने को डरता है, जो इतनी बड़ी आर्थिक महाशक्ति तो है ही है, सैन्य शक्ति भी है चीन, कम मत समझिए।
वो भी डरता है भारत से। और ये कहते हैं भारत के ऊपर भी साजिश रची। ये जो मदरसा छाइब लोग होते हैं ना, ये जब देखो इनके सपने में भारत बर्बाद हो जाए, जैसे ये है एक विजय त्रिवेदी है, एक दूसरा विवेक श्रीवास्तव, वो आप देखिए कौन है, वामपंथी है, बहुत बड़ा वामपंथी। तो ये लोग दिन रात भारत को गालियां देते रहते हैं, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। देखिए वो कह रहा है अल्लाह करम करेगा। कौन कह रहा है? ओवैसी साहब कह रहे हैं अल्लाह करम करेगा, अल्लाह ही रहम करेगा। अल्लाह तो रहम करता जा रहा है। जो बोलते हो अल्लाह के आशीर्वाद से ही तो ये सब अरब मुल्कों में बम बरस रहे हैं। और बरसा कौन रहा है? अमेरिका और इजराइल। तो मैं कहता हूँ आज ये जितने जिहादियों हैं, जिहादियों के ऊपर नहीं है अल्लाह का आशीर्वाद। मैं बार बार कहता हूँ अल्लाह का आशीर्वाद किन के ऊपर बरस रहा है? अमेरिका, इजराइल, भारत जैसे देशों पे बरस रहा है। तो जय जयकार है भारतवासियों, कोई टेंशन नहीं, कोई ऑयल की कमी नहीं है, कोई पेट्रोल की कमी नहीं है। 1 महीने का हमारे पास स्टॉक है। फिर भी अब अमेरिका ने बोल दिया है कि 1 महीने की भारत को छूट देते हैं। वो छूट दे या ना, हमारा पेट्रोल डीजल फिर भी आता रहता था। तो आप टेंशन मत लीजिए। ये साजिश है जो बताया जा रहा है, पेट्रोल कम है, डीजल कम है, लाइनें लगा रहे हैं लोग। लोगों से निवेदन है डरिए मत, घबराइए मत, किसी चीज़ की कमी नहीं है, ना राशन पानी की है, ना पेट्रोल डीजल की है। देखिए युद्ध ख़त्म होते ही कई खाड़ी देशों पे मोदी जी भीख भेजेंगे, कई खाड़ी देशों में दान भेजेंगे करने के लिए। इसके लिए भारतीय जनता को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए भारतवासियों, आपका क्या ख्याल है इसके ऊपर? जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।